हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉम्प्यूसॉफ्ट। मैं आपका ऑनलाइन ट्यूटर नरेंद्र, गोइंग टू टीच यू सी लैंग्वेज। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है जो हम स्टडी करने जाने वाले हैं, तो उस टॉपिक का नाम है पॉइंटर्स। पॉइंटर्स एक ऐसा टॉपिक है जिसका यूज़ कंप्यूटर के मेमोरी के साथ है। जैसे हम जानते हैं कि जो भी हम वेरिएबल में डेटा स्टोर करते हैं तो वो कहीं ना कहीं कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर होता है। तो उस वेरिएबल का जो मेमोरी होता है, उस मेमोरी को यूटिलाइज करना हो, उस मेमोरी का जो एड्रेस है वो जो स्टोर कर सकता है वो वेरिएबल होता है पॉइंटर। तो यहाँ पे भी डेफिनेशन में यही लिखा है, अ पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट स्टोर्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल एज इट्स वैल्यू। तो पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल है जो दूसरे वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस स्टोर करता है, जिससे ये होता है कि वो वेरिएबल जिसका मेमोरी एड्रेस पॉइंटर के पास है, उस वेरिएबल में जो भी आप डेटा स्टोर करोगे पॉइंटर इजीली एक्सेस कर सकता है। A pointer variable point to a data type like int of the same type and it is created with the help of star operator। पॉइंटर का डेटा टाइप वही होगा जो टाइप का डेटा का एड्रेस हम स्टोर कर रहे हैं। अगर हम इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करना चाहते हैं पॉइंटर्स के अंदर, तो हमें पॉइंटर भी इंटीजर का ही बनाना होगा। अगर हम फ्लोट वेरिएबल का डेटा स्टोर करना चाहते हैं तो फ्लोट, इस तरह से। और पॉइंटर बनाने के लिए हमें स्टार ऑपरेटर का यूज़ करना है, लेकिन कैसे करना है वी विल सी। उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि पॉइंटर का वर्किंग प्रोसेस कैसा है, ये समझना ज़रूरी है। तो मान लीजिए ये एक पॉइंटर है, तो इस पॉइंटर के अंदर एड्रेस स्टोर है 1100 और ये एड्रेस एक दूसरे वेरिएबल का है जिसका नाम है नम। नम के अंदर वैल्यू 26 है, बट उसका जो एड्रेस है वो है 1100 और पॉइंटर का भी खुद का एक एड्रेस होता है 1080 समथिंग, बट पॉइंटर के अंदर स्टोर होता है कोई वैल्यू नहीं, एड्रेस, और वो एड्रेस है इस वेरिएबल का। तो ये पॉइंटर डायरेक्टली इस वेरिएबल को पॉइंट करता है। तो इस वेरिएबल के अंदर हम जो भी स्टोर करेंगे पॉइंटर इजीली एक्सेस कर सकता है। इसका यूज कैसे करना है, कैसे समझना है, लेट्स सी विथ एग्जांपल। तो एक नई फाइल बनाते हैं, हेडर फाइल्स इंक्लूड कर देते हैं। सबसे पहले मेन फंक्शन स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, सपोज x। तो करना क्या है बेसिकली, यहाँ पे जैसे हमें बताया गया है कि वेरिएबल हमें डिफाइन करना है कुछ इस तरह से। नॉर्मल वेरिएबल तो हम लिख देते हैं इंट a, बट पॉइंटर्स जब भी हम डिक्लेयर करेंगे तो वहाँ पे हमें स्टार जरूर लिखना है, एस्ट्रिक का सिंबल जरूर लिखना है, वरना वो भी एक नॉर्मल वेरिएबल कहलाएगा। तो जब हम एस्ट्रिक लिख देते हैं किसी भी वेरिएबल के पहले, तो वो एक बन जाता है पॉइंटर। उस पॉइंटर के अंदर हम नॉर्मल वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर सकते हैं, और वो करने के लिए हमें ये लाइन लिखनी है, और लाइन ये है p इक्वल्स टू m%a। तो a का जो एड्रेस होगा वो p में स्टोर हो जाएगा। नाउ इट बिकम्स लिंक बिटवीन पॉइंटर एंड वेरिएबल। So whatever I will do in this a variable, I will get easily through p। तो printf में नॉर्मली हम एंड p को प्रिंट करेंगे, मतलब एड्रेस ऑफ a हमें मिल सकता है। देखते हैं इसको एग्जांपल को ध्यान से। यहाँ पे हमने x लिखा है और दूसरा एक वेरिएबल ले लेते हैं p। अब ये जरूरी नहीं कि p ही लेना है, आप कोई भी वेरिएबल का नाम ले सकते हैं, बस उससे पहले हमें एस्ट्रिक सिंबल देना है, जिससे ये आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये कोई नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, ये एक पॉइंटर है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर कोई एक नंबर इनपुट लेके यूजर से स्कैन करवा देंगे x के अंदर। अब हम x को प्रिंट करेंगे तो वैल्यू मिल ही जाएगा, नो डाउट, लेकिन हम x को प्रिंट नहीं करेंगे, हम p को प्रिंट करेंगे। लेकिन क्या लिखेंगे, स्टार p।
लेकिन उससे पहले हम ये जरूर लिखेंगे p इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ x। तो x का जो एड्रेस है उसको हमने p में स्टोर कर दिया। तो अब x के अंदर मैं जो भी वैल्यू स्टोर करूँगा या हटाऊँगा, जो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी करूँगा, p के थ्रू मैं एक्सेस कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे स्टार p करके x की वैल्यू को प्रिंट करवा रहा हूँ। लेट्स रन द प्रोग्राम। सपोज मैंने लिखा 100 और मुझे मिल गया 100। अगर मुझे ये पता करना हो कि x का एड्रेस है क्या, तो हम यहाँ पे एड्रेस प्रिंट करने के लिए क्या लिखेंगे? तो आप एड्रेस प्रिंट करने के लिए यहाँ पे %x लिख दीजिए। %x एड्रेस प्रिंट करने के लिए मैंने x वेरिएबल लिया है इसलिए x लिखना है, ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पर आपको स्टार नहीं लिखना है, ओनली p लिखना है। तो देखिए यहाँ पे जो आपको एक अजीब सा नंबर दिखाई दे रहा है जिसमें अल्फ़ाबेट नंबर्स दोनों हैं, उसको हम कहेंगे एड्रेस। तो x का जो एड्रेस है ये, तो आप ऐसे भी प्रिंट कर सकते हैं। और दूसरा भी एक मेथड है, अगर आप इस तरह से ना प्रिंट करें तो दूसरा मेथड ये है कि आप यहाँ पे एंड x भी लिख सकते हो, तो भी आपको x का एड्रेस मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे हमने लिखा ही है एंड x ही तो ज़्यादा है p के अंदर, तो आप p प्रिंट कीजिए या फिर एंड x प्रिंट कीजिए, इन बोथ केस यू विल गेट द सेम रिजल्ट। इस तरह से तो दोनों केसेस में आपको आंसर सेम ही मिलेगा। तो पॉइंटर्स की हेल्प से हम किस टाइप के एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं ये समझना जरूरी है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि पॉइंटर की हेल्प से हम अरिथमेटिक प्रोग्राम सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा, हम कोई एरे का कैलकुलेशन सॉल्व कर सकते हैं। एंड थर्ड, कोई यूजर डिफाइंड फंक्शन को हम पॉइंटर से भी हैंडल कर सकते हैं। इन तीनों टाइप के एग्जांपल्स हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले अरिथमेटिक कैलकुलेशन हमें कैसे करना है वो देख लेते हैं। चलो, तो सबसे पहले यहाँ पर हम 3 वेरिएबल्स ले लेते हैं, नॉर्मल, x, y एंड z, और 3 रिस्पेक्टिवली पॉइंटर्स भी बना देते हैं। एक p लिया है, एक q लिया है और एक r लिया है। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि p के अंदर हमने x का एड्रेस स्टोर किया हुआ है, q के अंदर हम y का एड्रेस स्टोर कर रहे हैं और r के अंदर हम z का एड्रेस स्टोर कर रहे हैं। तो सभी नॉर्मल वेरिएबल्स के एड्रेस रिस्पेक्टिवली हमने स्टोर कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, 3 वैल्यूज हम इनपुट ले गए यूजर से, 2 ले लेते हैं इस बार, एक x में और एक y में। z के अंदर x प्लस वाई करेंगे, ये तो हम करते ही आ रहे हैं, लेकिन इस बार हम x प्लस वाई नहीं करेंगे, इस बार हम करेंगे स्टार p स्टार q। तो स्टार p से हम ऑलरेडी जानते हैं हमें वैल्यू मिल जाएगा किसका, x का, और स्टार q से हमें वैल्यू मिलेगा y का वैल्यू। दोनों का जो एडिशन होगा वो z में जाएगा और z का एड्रेस ऑलरेडी r के पास है। तो यहाँ पे हमें प्रिंट क्या करना चाहिए, r। गुड। तो यहाँ पे हम एडिशन लिखेंगे r, क्योंकि हमें वैल्यू प्रिंट करना है, नॉट एड्रेस, इसलिए हम यहाँ पे स्टार r को प्रिंट करेंगे। लेट्स सी द आउटपुट। तो जो भी हमने दिया है, सॉरी 2 नंबर एंटर करना था, मैंने 3 कर दिया, बट इट विल एडिशन जो होगा वो 2 नंबर का ही होगा। फिर से एक बार रन करके देख लेते हैं। सो इट इज़ वर्किंग फाइन, 2 नंबर्स का एडिशन हमें मिल चुका है। तो ये पहला एग्जांपल देखा हमने पॉइंटर का, जिसमें हमने अरिथमेटिक कैलकुलेशन यूज किया है, सिंपल एडिशन। अब हम दूसरा एग्जांपल देखेंगे जिसमें हम एरे को यूज़ करेंगे। अब देखिए एरे को कैसे यूज़ करना है, ये बहुत बड़ी एक पॉइंट है जो समझने लायक है। हम यहाँ पे एक एरे बना देते हैं, वो भी यूजर डिफाइन नहीं, प्री डिफाइन बना देते हैं। चलो 5 नंबर रखते हैं एरे के अंदर। अब ये 5 नंबर्स को हमें मान लीजिए प्रिंट करना है एज इट इज, लेकिन
विद द हेल्प ऑफ एरे नहीं, मतलब एरे की हेल्प से नहीं करना है, हमें पॉइंटर की हेल्प से करना है। तो पॉइंटर हम यहाँ पे एक डिफाइन कर देते हैं स्टार पी। अब पॉइंटर का हम एरे नहीं बना सकते, पॉइंटर कभी भी एरे बनता ही नहीं है, पॉइंटर से पॉइंट करता है। तो पॉइंटर के अंदर हम करेंगे क्या, पॉइंटर के अंदर हम एड्रेस स्टोर करेंगे एरे का 0th पोजीशन का वैल्यू का। तो अगर एरे का 0 पोजीशन का अगर मुझे एड्रेस मिल जाता है, तो एड्रेस जो इसका बना होगा बाकी सब वैल्यू का, तो वो तो बाजू बाजू में ही होगा। तो बस पहले वाले का अगर एड्रेस मिल जाता है तो बाकी का भी एड्रेस मिल ही जाएगा। कैसे, वो हम देखते हैं। तो लूप चलाना है यहाँ पे सिंपल, 0 से <5, और यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे, क्या प्रिंट करेंगे, यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे स्टार पी। अगर मैं यहाँ पे इतना लिख के छोड़ देता हूँ, जो कि ख़त्म नहीं हुआ है, बट अगर मैं इसको यहाँ पे स्टॉप करके रन करता हूँ तो मुझे सभी में 45 मिल रहा है। 45 एरे का फर्स्ट वैल्यू है, और वही तो स्टोर है पॉइंटर के अंदर, उसी का एड्रेस स्टोर है पॉइंटर के अंदर, तो उसी का वैल्यू हमें मिलेगा। लेकिन मुझे तो आगे बढ़ना है, आगे की वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ पे एड्रेस को इंक्रीमेंट करेंगे, क्योंकि बाकी के वैल्यूज़ का जो एड्रेस है वो उसके बाजू बाजू में ही होगा। सो सी, यहाँ पे आपको आंसर सभी के मिल रहे हैं वैल्यूज़। अगर मान लो ऐसा करना होता कि हमें सभी के वैल्यूज़ तो प्रिंट करने हैं लेकिन रिवर्स ऑर्डर में, तो हम यहाँ पे 4 से शुरू करेंगे, मोर देन इक्वल्स टू 0 तक लूप चलाएंगे और डिक्रीमेंट करेंगे, बस यहाँ पे भी डिक्रीमेंट ही करेंगे। सो व्हेन यू रन द प्रोग्राम, देखो यहाँ पे एरर आया क्योंकि हमने एड्रेस 0 का ले लिया है, तो एड्रेस भी लास्ट वाले का चाहिए हमें, 4th पोजीशन वाले का। अब देखो, अब आंसर हमें ठीक ठाक मिल गया है, रिवर्स ऑर्डर में जो वैल्यू प्रिंट होनी थी वही हो चुकी है, तो ये करेक्ट आ रहा है आंसर। और एक टिप्स यही है, एक शॉर्ट फॉर्म भी यही है जो मैं बताने जा रहा हूँ। फिर से थोड़ा अंडू करना चाहूँगा, पुराने कोड को फिर से लेके आते हैं एक बार। अब यहाँ पे जो हमने ये रन किया था, जिसमें हमें सारे वैल्यूज एज इट इज़ मिल रहे हैं, अगर आपको 0 पोजीशन का ही एड्रेस स्टोर करना है तो आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, p इक्वल टू एरे। सिर्फ इतना लिखने से भी वो 0 पोजीशन का एड्रेस ही स्टोर करेगा पॉइंटर के अंदर, ये इसका इनबिल्ट अंडरस्टैंडिंग है, तो भी आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये सिर्फ अगर 0th पोजीशन का एड्रेस स्टोर करना हो तो ये सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज जो मैंने पहले बताया वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये बात हो गई एरे का यूज़ विद पॉइंटर। अब हम यूजर डिफाइंड फंक्शन का यूज़ करके देखेंगे पॉइंटर की हेल्प से। तो करना कुछ ऐसे हैं, अभी यूजर डिफाइंड फंक्शन हम यू ऑलरेडी नो, प्रीवियस कुछ वीडियो में हम देखे थे। तो यहाँ पे सिंपल सा फंक्शन विद पैरामीटर हम बनाते हैं। हम यहाँ पे एक एवरेज 3 नंबर्स का बना देते हैं और पॉइंटर ही यूज़ करना है, ऐसा इंस्ट्रक्शन है हमें। तो P, Q and R के साथ 3 पॉइंटर्स, उन सब का अभी हमें एड्रेस करना है, सॉरी एवरेज निकालना है। तो एक वेरिएबल ले लिया है AV और पॉइंटर भी एक ले लिया है, सपोज S के अंदर एड्रेस होगा AV का। AV के अंदर हम सभी नंबर्स का प्लस करेंगे, स्टार P प्लस स्टार Q प्लस स्टार R डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि एवरेज ऐसे ही होता है। लास्ट में जो हम आंसर प्रिंट करेंगे वो होगा स्टार S। मेन के अंदर 3 वेरिएबल ले लेते हैं, जैसे कि A, B, C, तीनों की अंदर जो वैल्यू हमें यूजर से पूछना है वो यहीं पे हम स्कैन चला देते हैं, एक साथ एक ही स्कैन में हो जाएगा। एक A में, एक B में, एक C में।
अब फंक्शन कॉल करना है हमें एवीजी वाले फंक्शन को, ए बी और सी को पास करना है। इसको सेव कर देते हैं। अब यहाँ पे रन करूँगा तो मुझे गलत ही मिलेगा, क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे पैरामीटर रखे हैं पॉइंटर और यहाँ से भेज रहे हैं वेरिएबल, तो वेरिएबल थोड़ा ना जाएगा पॉइंटर के अंदर, वेरिएबल का एड्रेस जाएगा ना, तो यहाँ पे हमें एड्रेस भेजना चाहिए। तो वेरिएबल का जो भी एड्रेस होगा वो पॉइंटर में जाएगा, फिर वहाँ से वो अपने अपने वेरिएबल के जो वैल्यूज़ है उसको पॉइंट करके उसका जो भी आंसर बनता है वो दे देगा। लेट्स सी 10 20 30 जो भी है, सो वर्किंग फाइन। तो इस तरह से हमने एड्रेस को आर्ग्यूमेंट में पास किया, पॉइंटर से कैच किया, अंदर कैलकुलेशन किया, ए बी के अंदर आपको आंसर मिला। ए बी का एड्रेस ऑलरेडी एस के पास है, एस एक पॉइंटर है और वहाँ से उसको प्रिंट करवा दिया। तो जब भी आप एड्रेस को एज अ आर्ग्यूमेंट पास करते हो फंक्शन में, तो उसको एक टेक्निकल टर्म में कहा जाता है कॉल बाय रेफरेंस। तो ये वर्ड आप याद रखना, जब भी आपको ये पढ़ने को मिले तो ये एग्जाम्पल आप समझ सकते हो, याद रख सकते हो। इसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस हैं और इसी टाइप के क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी करवा दिए हैं, तो ये चीज़ को आप रिपीट कर सकते हो, समझ सकते हो। इफ़ यू फेस एनी डाउट इन द एग्जाम्पल इन क्वेश्चंस यू मे आस्क। टिल देन हैव अ गुड डे एंड थैंक यू।